आप सबों को नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है और आज प्रभु के दास भी आए हैं। बहुत सारे लोग लाइव में, हम लोग संडे को लाइव आते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आज प्रभु के दास हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में प्रभु के दास भी हैं और आज सारे क्वेश्चन का आंसर भी देंगे प्रभु के दास और लोगों को बताएंगे कि कैसे परमेश्वर के रास्ता में चलना चाहिए। जो भटक गए हैं उनके लिए भी, सारे लोगों के लिए आज प्रभु के दास सारे बातें बताएंगे। आमीन। तो सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि इस तरीका से सभी लोग चंगाई कर सकते हैं क्या? तो आज प्रभु के दास बताएंगे कि चंगाई कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, ये चंगाई करने के लिए हर इंसान को जानना चाहिए कि परमेश्वर की सामर्थ जरूरी है, परमेश्वर उसके साथ रहना जरूरी है, पवित्र आत्मा साथ में रहना जरूरी है। सारी चीज़ें जब आपके साथ होगी तभी जाकर के आप चंगाई कर सकते हैं, अन्यथा चंगाई नहीं कर सकते हैं। और सारे लोग चंगाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि परमेश्वर भी अपने वचन के द्वारा बताता है कि परमेश्वर सेलेक्ट करता है, चुनता है अपने दास को, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को परमेश्वर चुनेगा। तो ये बात को हर इंसान को जानना चाहिए कि जो है सिलेक्टेड पर्सन होता है, परमेश्वर जिसको चुनता है वो ये काम को करता है। ये सारे लोग इस काम को नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम भी ये काम को करें, आगे बढ़ते हैं करने के लिए और करते भी हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो है परेशानी के गड्ढे में फंस जाते हैं। ये काम करना इस दुनिया का सबसे खतरनाक काम है। तो कृपया परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो चंगाई का काम आप जो है देखा देखी ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें एक वचन और भी बताता है कि चंगाई तब कर सकते हैं जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है कि वचन को आपको पूरा खाना पड़ेगा और खाने के बाद पचाना पड़ेगा। जब आप इतना काम कर लेंगे तब परमेश्वर की सामर्थ आपके पास आ जाएगी, पवित्र आत्मा आ जाएगी, तब ये सारे काम को आप तब कर सकते हैं। यानी कि पूरा एक्सपीरियंस होने के बाद ही चंगाई का काम करें, अन्यथा चंगाई का मतलब क्या होता है। अब मैं इस बात को बताता हूँ कि चंगाई में शैतान का मुकाबला करना पड़ता है, दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ता है। इसलिए ये काम सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि इस मुकाबला में अगर आप कमज़ोर पड़ गए या काम नहीं कर पाए तो दुश्मन जब आपके ऊपर में हावी होगा तो आपका पूरा परिवार बर्बाद कर देगा, आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, सारी नौकरी, ज़िंदगी, लाइफ सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए आज बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं और गड्ढे में फंस गए हैं। आज मैं परमेश्वर दास होने के नाते आप लोगों को सजेशन देता हूं कि ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद आप कर सकते हैं। और जो है जब तक आपको पूरा कंफर्म नहीं मालूम होगा, जब तक सारी काम को हम कर सकते हैं, पूरा फुल एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, तो जब तक नहीं होगा ये काम को ना करें। क्योंकि परमेश्वर के दास होने के कारण मैं आप लोगों की ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको मैं बोल दूँ कि आप चंगाई का काम करें और आप गड्ढे में फंस जाए या आपकी मौत भी हो सकती है। तो हमारा प्राण को बचाना काम है। तो इसलिए आज ये चंगाई सभी लोग ना करें, नहीं करते हैं। सभी लोग करते हैं, लोग ज़बरदस्ती अपने मन से करते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। तो बहुत सारी सिस्टर्स लोग का क्वेश्चन होता है कि पति पत्नी में, दोनों में, पत्नी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मदर नहीं बन सकती है, ऐसे क्वेश्चन करते हैं बहुत सारे लोग। तो आज हम लोग बैठे हैं और प्रभु के दास, जो कि बहुत एक्सपीरियंस है प्रभु के दास को, तो आज प्रभु के दास बताएंगे कि कैसे क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है और बाइबल का ये सबसे टॉपर क्लास का क्वेश्चन है। टॉपर क्लास का ये क्वेश्चन है। ये हालांकि बहुत कम क्वेश्चन लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये सबसे टॉपर क्वेश्चन है। किस लिए?
तो मैं सारी चीज़ आज बताऊंगा, बाइबल से बताऊंगा कि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है जो जिसने आपके शरीर के पाठ पुर्जा को बनाया है। तो जिसने आपके पाठ पुर्जा को बनाया है, तो क्या आपका पाठ पुर्जा जो शरीर में खराब हो गया, कुछ भी हो गया, खराबी हो गया, या डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया आपके बॉडी पार्ट्स को, तो परमेश्वर के अंदर इतना शक्ति नहीं है कि आपके बॉडी पार्ट्स को बना सकता है। Yes. लेकिन आज आप लोगों को एक 2 वचन आपको बताऊंगा, 2 वचन जिससे ये साबित हो जाएगा कि आपके अंदर में बिल्कुल भी ताकत नहीं हो, बॉडी पार्ट्स खराब हो, फिर भी परमेश्वर जो है बांझ लोगों को लड़के की आशीष देता है। एक बात और परमेश्वर यहाँ बता दिया कि लड़के के ही बांझ लोगों को आशीष मिलती है। ध्यान रखिएगा, आमीन। अच्छा, अब मैं बताना चाहूंगा कि 2 बातें मैं बता रहा हूं वचन से कि अब्राहम जो है और सारा पति पत्नी जो बूढ़े हो गए थे, उनकी हड्डियां सूख गई थी, 90 साल हो गए थे, लेकिन भी कैसे उनके बच्चे हुए, अब्राहम के बेटे हुए। वो कैसे हुए? जब पूरी दुनिया के लोग जो है ये रिजेक्ट कर देते, या किसी हॉस्पिटल वाले, डॉक्टर वाले देखते कि ये जो है बच्चा तो हो नहीं सकता है, रिजेक्ट कर देते। लेकिन परमेश्वर ने रिजेक्ट नहीं किया, और परमेश्वर का दास जो है होने के कारण परमेश्वर ने उनको लड़के की आशीष दिया। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं वचन से दे रहा हूं कि यीशु जो पैदा लिए, उनके माँ बाप जो शादी भी नहीं हुई थी, होने वाली थी, शादी भी नहीं हुई थी, यीशु के माँ बाप थे, शादी भी नहीं हुई थी, और जो है यीशु की माँ जो है पहले से ही गर्भवती हो गई, यानी कि वाइफ हस्बैंड कभी मिला नहीं। यीशु के जो माँ बाप है कभी आपस में मिले नहीं, कभी संबंध हुआ नहीं, लेकिन भी गर्भवती हुई। क्यों हुई, कैसे हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। आमीन। आमीन। तो 2 उदाहरण बाइबल से आपको मैंने दिया। इससे ये साबित होता है कि आपका बॉडी पार्ट डॉक्टर ने बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया हो, चाहे पति का हो या पत्नी का हो, लेकिन परमेश्वर आप परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर बांझ लोगों को लड़के की आशीष देगा 101%। यस, आमीन, हालेलुया। घर घर में सारे लोग क्वेश्चन करते हैं और सारे लोगों का हाउस में फाइट होता है ना, सास और बहू आपस में हमेशा लड़ाई होते रहता है। तो सारे लोग पूछते हैं क्या सास और बहू का हमारा लड़ाई कभी ख़त्म होगा कि नहीं। तो आज प्रभु के दास बताएंगे आप लोगों को कि ये फाइट ख़त्म होगा कि नहीं और कैसे होगा। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज क्या बताता है? परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताता है, मत्ती में लिखा हुआ है कि सास बहू का झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा इसका कारण परमेश्वर वचन में उसी जगह में बताता है कि मैं इस पृथ्वी पर मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है मैं मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पूरी बात मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मैं पिता को पुत्र से, बेटी को माँ से और सास को बहू से अलग करने के लिए आया हूँ, मिलाने के लिए नहीं, अलग करने के लिए आया हूँ, तलवार चलाने के लिए आया हूँ। तो ये परमेश्वर तलवार चलाता है। ये मैंने तो सास बहू का आपने क्वेश्चन किया, मैंने जो है बेटी और माँ का भी बता दिया, और जो है बेटा का अपने बाप से, है ना। इतनी बातें मैंने आपको बता दिया क्योंकि वचन एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए ये बता दिया। तो परमेश्वर तलवार चलाने के लिए आया है, मेल मिलाप कराने के लिए नहीं आया। लेकिन ये मेल मिलाप, जितनी बातें हम आपको बताया, ये परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर के लाइन में नहीं चलने के कारण परमेश्वर ने तलवार चलाया है। लेकिन परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के लाइन में आएंगे तो परमेश्वर इन तीनों लोगों को, सबको मिला देगा। मेल मिलाप कराने के लिए स्पेशल परमेश्वर काम करता है। लेकिन
परमेश्वर के लाइन में आएंगे तभी ये मेल मिलाप होगा, और बहू का सास से प्रेम होगा, और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना होगा। इसके लिए यानी कि जो है बेटी को माँ के लिए, माँ को बेटी के लिए प्रार्थना भी करना पड़ेगा, और बेटा को अपने बाप के लिए, बाप बेटा के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। तब जाके ये सारे सब कुछ मेल मिलाप परमेश्वर करता है, करेगा। आमीन। यस आमीन। यानी कि मैंने आज बताया कि जो है पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि लड़ाई झगड़ा में सबसे ज्यादा सास बहू का चलता है, वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन परमेश्वर के लाइन में आने के बाद ये मेल मिलाप परमेश्वर कराता है, यानी ये खत्म हो जाता है लड़ाइयाँ। आमीन आमीन, हालेलुया। आगे क्या परमेश्वर के दास के जैसा कोई बन सकता है? तो प्रभु के दास बताएंगे कि बन सकते हैं कि नहीं। देखिए, परमेश्वर के दास के जैसे बनना जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैंने शुरू से बताया कि परमेश्वर अपने जो है दासों को सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें परमेश्वर ही सिखाता है। बुद्धि से लेकर, ज्ञान से लेकर, पढ़ाई से लेकर, दुश्मन से लेकर हर चीज़ परमेश्वर सिखाता है। अगर आप जो है आपको परमेश्वर इतना आगे नहीं बढ़ाया है तो आप अपने आप से बढ़ेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी सफलता अधूरा रह जाएगी, आपकी कोशिश अधूरा रह जाएगी, आप नहीं बन सकते। हाँ, ये है कि जो है जब परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक सारे काम को कराते जा रहा है, ये काम ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक आपको बढ़ा रहा है, ऑटोमेटिक आपको बुद्धि मिल गया, ज्ञान मिल गया, बाइबल की नॉलेज मिल गई, हर चीज़ मिल गया। जितने काम होते हैं जो है बड़े बड़े काम, चमत्कार, चिन्ह चमत्कार, दुष्ट आत्मा निकाला, शैतान का काम, परमेश्वर का काम, अगर परमेश्वर आपको सिखा रहा है तो आप जो है ये काम, दास का काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं तो आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब परमेश्वर आपको बढ़ाता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोग जो है बाइबल की पढ़ाई करते हैं, है ना, कई साल की पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करके इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। जो परमेश्वर चाहता है वो काम आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने किसी इंसान से शिक्षा लिया, परमेश्वर से शिक्षा नहीं लिया। परमेश्वर ने आपको नहीं बढ़ाया और आप आगे बढ़ गए, है ना। बाइबल बताता है कि मेरे बगैर कोई आगे काम ना करे। परमेश्वर का ये सिद्धांत है, मेरे बगैर, परमेश्वर के बगैर कोई आगे काम को ना करे। यानी कि इसका मतलब होता है परमेश्वर ही सारे को बढ़ाता है, इसलिए ये काम सब आदमी नहीं कर सकता है। आमीन। यस आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज मेरे प्यारों, हर घर में लड़ाई होती है, हर वाइफ हस्बैंड का लड़ाई होता है। सारे सिस्टर्स लोग लाइव आते हैं हम लोग संडे को, तो सारे सिस्टर्स लोग पूछते हैं कि हमारा वाइफ हस्बैंड में बहुत लड़ाई होता है, तो क्या हमारा लड़ाई कभी ख़त्म होगा या नहीं होगा, ऐसे करके क्वेश्चन करते हैं। तो आज मेरे प्यारे प्रभु के दास आप लोगों को बताएंगे कि ये लड़ाई फिनिश होगा या नहीं। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पूरी दुनिया में वाइफ हस्बैंड रहते हैं, तो पति पत्नी के बीच में जब शादी होता है, जब तक तो लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारी ज़िंदगी आगे को बहुत अच्छा होगी, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है ना। पति पत्नी के लिए आगे की ज़िंदगी बहुत बड़ी गलती है उन लोगों के लिए, क्योंकि आगे वो देख नहीं सकते, आगे के बारे में जान नहीं सकते। तो आज सारे पति पत्नियों के लिए, जिसकी शादी होने वाली है या जो शादी कर ली है, उन सारे लोगों के लिए आज मैं उत्तर दूंगा कि देखिए, सबसे मेन चीज़ क्या होती है। दुष्ट आत्मा, शैतान, बीमारी, जो ये जितनी भी चीज़ है आपके अंदर काम करती है। बीमारियां भी आपके अंदर होगी, आप जान नहीं पाएंगे। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, आप उनके अंदर के बारे में नहीं जान सकते। दुष्ट आत्मा काम कर रही है उसके बारे में नहीं जान सकते। उसके बाद और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप जिस घर में शादी करके जाएंगे आपको नहीं पता कि वो घर कैसा है, शैतान का घर है या किसी और जो है दुश्मन का घर है,
जहां आपको रहने नहीं देगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं खुल के नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन प्रॉब्लम घर से भी आती है, आपके बॉडी पार्ट से भी आते हैं। लेडीज़ के बॉडी पार्ट्स है, जेंट्स का बॉडी पार्ट्स है, आपके साथ आपके घर में रहने वाले लोग कैसे लोग हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है पति पत्नी के ऊपर में, और इस कारण से लड़ाई झगड़ा होती है। जो शैतानी चक्कर होंगे तो लड़ाई होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद भी पति पत्नी को यहाँ तक ही नहीं, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है आपके दुश्मन घर ही के लोग होंगे। बाइबल बताता है आपके दुश्मन, जो पति पत्नी के लिए सिर्फ बता रहा हूं कि आपको नहीं पता कि आपके रिश्तेदार, आपके जो है परिवार वाले लोग ही, घर के ही लोग दुश्मन होंगे। बाइबल में परमेश्वर ने लिख दिया है। तब आप शादी तो कर लेते हैं, लेकिन पता लगता है कि जो है जादू टोना जो चला रहे हैं, चलवा रहे हैं, किसी और से चलवा रहे हैं, कर रहे हैं, आपसे दुश्मनी रखते हैं, अंदर से दुश्मनी रखते हैं, और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप सोचते हैं हमारा हस्बैंड तो बहुत अच्छा था, लेकिन आज जो है इतना खूंखार हो गया। हमारा पति तो बहुत अच्छा था, आज एक नंबर शराबी हो गया। हमारा पति तो ऐसा था, बहुत अच्छा था, आज दूसरा पत्नी करके बैठ गया है ना। बहुत सारी प्रॉब्लमें वाइफ हस्बैंड के अंदर में आती है। ये ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म तभी होगा परमेश्वर के दास के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर के दास जो है उस सारी चीज़ों को, सारी गंदगियों को हटाएंगे, और एक अच्छा जिंदगी देने के लिए आपको सिखाएंगे। आपको सीखना पड़ेगा, वो परमेश्वर का लाइन होगा। ये जब तक ये काम को आप नहीं करेंगे, ये आप वैसे ही फंसे रहेंगे। उपाय तो है कि परमेश्वर के लाइन में आएंगे, परमेश्वर के दास के पास आएंगे, परमेश्वर का दास वो काम को करेगा, तभी ये सक्सेस होगा। अन्यथा सक्सेस कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सारे भूत प्रेत का काम करने वाला के पास आपको जाना पड़ेगा। गलत परमेश्वर के दास के पास जाएंगे तो वो काम आपके लिए, सब परमेश्वर का दास काम नहीं करता इस काम को, है ना। जो भूत प्रेत शैतान बीमारी परेशानी का काम करने वाले के पास ही आपको जाना पड़ेगा, तभी ये आपको जो है वाइफ हस्बैंड एक साथ जो है रह पाएंगे, खुशी के साथ रह पाएंगे। आपका सारा काम फिर बनेगा, सारा काम, आपका नौकरी हो, बच्चे हो, सब कुछ अच्छा होगा। सिर्फ परमेश्वर के लाइन की बात बता रहा हूँ। आमीन। यस, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आप लोग जैसे क्वेश्चन करते थे, तो आज प्रभु के दास ने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन था 1 2 3 4 जितने भी थे, प्रभु के दास ने उनका उत्तर दिया। तो मुझे गर्व है कि आप लोग ये वचन को सुने होंगे, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का घर में परेशानियां आता है, वाइफ हस्बैंड में आता है, सास बहू में आता है, जैसे कि अभी प्रभु के दास ने बताए। हर तरीका से होता है, ब्लैक मैजिक होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे चीज़ आता है और प्रॉब्लम आता है। तो आप लोग प्रभु का दास जैसे बताए, प्रभु के वचन से प्रभु के दास ने बताया कि हमें कैसे चलना है, प्रभु के नज़दीक आना है, जब भी हमारा हर बिगड़े काम बनेगा। यीशु मसीह के सामर्थी नेम में हर काम बनेगा। आमीन। तो आप लोग सब लोग प्रभु के रास्ता में चलिए, हर एक चीज़ को छोड़ के आप परमेश्वर के रास्ता में आइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर चीज़ का सॉल्यूशन करने वाला यहोवा परमेश्वर है। यस, आमीन। तो ये वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि प्रभु का वचन, ये जो प्रभु के दास ने जो प्रीच किया, जो बताए, जो एडवाइस आप लोगों को दिया, ये सारे जगह जाने पाए। जितने सिस्टर्स लोग परेशान हैं, जो ब्रदर लोग परेशान हैं, वहाँ तक ये प्रभु का वचन पहुँचने पाए, और वो लोग सचमुच जाने कि यस, यहोवा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन है, वही अच्छा रास्ता दिखाने वाला है। आमीन। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस तरह का वीडियो रेगुलर आप लोगों के लिए बनाएंगे, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों का सोल्यूशन ले करके, और आप लोगों के लिए अगर ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो
तो आप लोग जो है फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं आप लोगों के लिए आगे का काम किस तरह का करना है, वो सारे चीज़ बता दिया जाएगा। या प्रेयर की बात होगी, अलग से आपके लिए प्रेयर भी किया जाएगा। वो सारे काम हम लोग करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को घबराना नहीं है, धक्के नहीं खाना है। परमेश्वर के लोगों को धक्के इस दुनिया में नहीं खाना है, क्योंकि लोग इस दुनिया में लूटने वाले, आपका पैसा लूटने वाले, आपकी ज़िंदगी खराब करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आप लोगों को सजेशन दे रहा हूं कि पूरी दुनिया में धक्के खाने का जरूरी नहीं है। यस, आमीन। और हम लोग सारे लोग प्रभु का काम करते हैं। सुसना एक्का को आप लोग जानते हैं, छोटी डॉटर है अक्षा एक्का एंड पूजा को आप लोग जानते हैं। तो सबों का वीडियो को भी देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि प्रभु का वचन सब जगह पहुंचने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के।